चलिए सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लें एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ऑरा क्लियरिंग मेडिटेशन कर लेते हैं। देन वी स्टार्ट द क्लास। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगी। सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएं। सांस लेते जाएंगी, सांस छोड़ते जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। विजुलाइज करेंगे कि एक सफेद रंग की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और वो ऊर्जा आपकी क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश आपके बॉडी पर आ रही है। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर पर आती जा रही है, सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है। जैसे जैसे वो ऊर्जा एक आपकी बॉडी के ऊपर आ रही है, आप विजुलाइज करें कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, आपके ऑरा में, आपके विचारों में, आपकी सोच में, वो सब की सब एक ब्लैक एनर्जी के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है। आ रहे हैं। बाहर निकलती जा रही है, सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है और आप पूरी तरह क्लीन होते जा रहे हैं। क्लीन होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप क्लीन हो रहे हैं, वैसे वैसे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। वैसे वैसे आप लोग रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा। 2 मिनट मौन रखें और अपने आप को देखें कि इस वक्त आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं। चलिए आप सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे, दोनों आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए सभी लोग अपने कैमरास ऑन रखें।
अगर रख नहीं सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो अलग बात है, अदरवाइज कोशिश करें सभी लोग अपने कैमरास को। चलिए आज हम बात करेंगे करुणा रेखी के बारे में, कि करुणा रेखी क्या है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमेशा आता है वो ये आता है कि उसेई रेखी में और करुणा रेखी में क्या फर्क है। उसेई रेखी एक मेन कोर्स है रेखी का, बाकी जितनी भी रेखी हैं वो सबकी सब आपकी उसेई रेखी से निकली। उसेई रेखी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अधिकतर आप सभी लोगों को पता होगा कि उसेई रेखी क्या है, बट अगर नहीं भी पता तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि उसेई रेखी डॉक्टर मिका उसी के द्वारा आई थी। हाँ जी, चलिए, सॉरी मुझे 1 मिनट के लिए जाना पड़ा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे उसेई रेखी के बारे में और करुणा रेखी के बारे में कि उसेई रेखी और करुणा रेखी में क्या डिफरेंस है। उसेई रेखी डॉक्टर मिकाओसी के द्वारा आई हुई है। आप सबको मालूम होगा, जिन लोगों को नहीं मालूम उन लोगों को भी बता दूं कि डॉक्टर मिकाओसी के द्वारा ही ये रेखी का प्रचलन हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं था कि डॉक्टर मिकाओसी के द्वारा ही रेखी आई है, उससे पहले भी हमारे भारत में इस तरह से होता था। आपने जब देखा होगा कभी कि लॉर्ड कृष्णा को देखा होगा, आपने श्री राम जी को देखा होगा, किसी भी भगवान को देखा होगा। सब तरीके के जो भगवान होते हैं वो आपको जब भी ब्लेसिंग्स देते होंगे, हाथों से जो ब्लेसिंग्स निकल रही होती है उससे क्या होता है, एक वाइट कलर की ऊर्जा जा रही होती है और लोग ठीक होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। किसी के सर पे हाथ रख देते थे वो ठीक हो जाते थे। लॉर्ड बुद्धा को आपने देखा होगा, और ये क्या नाम से, जो हमारे क्रिश्चियन जी के हैं जीसस क्राइस्ट को आपने देखा होगा। तो वो सबके हाथों से ऐसी ऊर्जा निकल रही होती है और वो ठीक होते हैं। एक बार जब डॉक्टर मिकाउसी जब पढ़ा रहे थे, उनके स्टूडेंट ने उनको पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है कि हम किसी के ऊपर हाथ रखकर उसको मतलब ठीक कर सकते हैं। तो उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था उस वक्त पे। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो उनको इसका आंसर नहीं मिला। उन्होंने जापान से बाहर जाके जगह जगह कंट्रीज में गए, वहाँ की लैंग्वेज सीखी, वहाँ के शास्त्र सीखे। उनको इसका आंसर कहीं भी नहीं मिला। पर उनको इतना जरूर समझ में आ गया था कि ये जो विद्या है ये हमारे भारत से आई हुई है, इसीलिए वो भारत आए। भारत में आकर उन्होंने इस विद्या के ऊपर रिसर्च किया, और उसके बाद उन्हें यहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के ग्रंथ पढ़े, यहाँ की भाषा सीखी, संस्कृत में उन्होंने सारे ग्रंथों को समझा, बट तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए क्योंकि उनको सही आंसर नहीं मिला। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, हताश हो गए, जब उन्हें लगा कि अब इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, जब उनको लगा कि अब इसका कोई आंसर मतलब उनको नहीं मिल रहा था, वो परेशान हो गए, तो वो फिर साधना पर चले गए। पहाड़ों के ऊपर जाके वो बैठ गए साधना में। 21 दिन तक उन्होंने साधना करी, जिसमें उन्होंने ना तो अन्न को ग्रहण करा ना तो जल को ग्रहण करा। अन्न जल को छोड़कर वो सिर्फ साधना में लग गए।
21वें दिन उनको लगा कि कुछ तो हो नहीं रहा, और वो इतने कमजोर हो चुके थे, उनको लगा कि शायद अब वो बचेंगे भी नहीं, अब वो मर जाएंगे। जब उनके मन में ऐसे भाव आने शुरू हुए तो अचानक से एक ऊर्जा आई। जब वो ऊर्जा उनके पास आई तो उस ऊर्जा से वो एकदम से मूर्छित जैसे हो गए, मतलब ऐसे लेट गए, पड़ गए नीचे जमीन पे। अब काफी देर के बाद उनको 2 3 4 घंटे बाद जब उन्हें होश आया, तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर बड़ा अजीब सी, उनको अपने अंदर एक शक्ति महसूस। लेकिन वो डर गए थे, उनको लगा कि पता नहीं वो क्या ऊर्जा थी, क्या था, वो घबरा गए। एकदम से वो उठे, उन्होंने अपने अंदर शक्ति महसूस करी और वो वहां से भागे। जब वो भागते चले गए, पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे थे तो उनके पैरों में चोट लग गई। जब उनके पैर में चोट लगी, उनके ब्लड आने लग गया पैर से, तो उन्होंने अपने पैर को ऐसे पकड़ा उस ब्लड को रोकने के लिए। तो जैसे उन्होंने अपने पैर को पकड़ा उस ब्लड को रोकने के लिए, तो वो ब्लड वहां से बंद हो गया। उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे चमत्कार हो गया। फिर वो और नीचे आए, नीचे एक गांव था, वहां पे वो गए, वहां देखा कि वहां पे लोग बहुत बीमार हो रहे थे, महामारी फैली हुई। जो भी वो किसी की भी ऊपर हाथ रखते थे तो लोग सही हो जाते थे। जितने भी लोगों के ऊपर हाथ रखते थे वो ठीक होते चले जा रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शक्ति उनके अंदर कहाँ से आ गई। फिर वो दोबारा से ध्यान में बैठे, जब वो दोबारा से ध्यान में बैठे तो उनको ये सारे सिंबल्स जो हैं उनको ध्यान के माध्यम से मिले। फिर इसके अंदर और बहुत सारे, जैसे जैसे ग्रैंड मास्टर्स बनते चले गए लोग, तो उन्होंने तरह तरह के सिंबल्स उन्होंने लेकर आए वो। और फिर वो धीरे धीरे कर अलग अलग तरह की रेकी के सामने, आपके सामने आ गए। तो उसी में से करुणा रेकी भी एक कोर्स है। करुणा रेकी भी वहीं से आया हुआ है, डॉक्टर विलियम के माध्यम से। 1977 में डॉक्टर विलियम ने इसको इसको ऑर्गेनाइज किया। सही मायने में जो करुणा रेकी है ये मदर क्वाइनिम जो है उनके जरिए आया हुआ है। जो मदर क्वाइनिम है वो बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट सत्वा थी वो। इंडिया में तो अभी उनको इतना नहीं लोग जानते हैं, लेकिन चाइना में उनके नाम के बड़े सारे मंदिर हैं। अभी भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की से बहन थी या वो किसी राजा की बेटी थी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो उनको चाइना में लोग उनको मानते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं खास तौर से, वो लोग उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनका ब्लेसिंग्स लेते हैं, ताकि उनके घर में संतान आ जाए। तो संतान की प्राप्ति के लिए भी उनकी पूजा की जाती है। तो मदर क्वाइन है, जब उनको उनको जब मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, तो जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी तो उनको बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें आनी शुरू हुई। तो वो रुक गई और उन्होंने सोचा कि ये लोग इतने तड़प रहे हैं, इतने दुखी हैं, तो मैं इन लोगों की सेवा करूं, इन लोगों को की मदद करूं। तो इस कारण से उन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, और कहते हैं कि वो आज भी एज अ एंजल, जिसको हम कहना चाहते हैं, एंजल तो नहीं कह सकते हैं बिकॉज एंजल तो वो होते हैं जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो लेकिन आज भी वो इस संसार में एक एंजल के रूप में ही है। जब भी कोई मुसीबत में हो, कोई तकलीफ में हो, कोई दुख में हो, जब भी हम उन्हें को याद करते हैं तो वो तुरंत हमारी हेल्प के लिए आती है। तो बे में ये कोर्स जो है, उन्हीं से ये कोर्स आगे बढ़ा। उसके बाद डॉक्टर विलियम ने इसको और आगे बढ़ाया, और जो भी इसके अंदर हम लोग सिंबल्स को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, वो सब हमारे को उसी के द्वारा बनाए गए हैं। और साथ में जैसे और ग्रैंड मास्टर्स जुड़ते चले जाते हैं, अपने अपने उसमें सिंबल्स डालते चले जाते हैं, तो वो आप सब उसी को हम यहाँ पर जो है वो सीखेंगे। बेसिकली जो करुणा रेकी है वो लेवल 1 2 3 कोर्स को करने के बाद आता है। जैसे कि लेवल 1 में आप सबको पता है कि उसके अंदर आपको क्या सिखाया जाता है, एक आपको स्पर्श चिकित्सा सिखाई जाती है, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग सिखाई जाती है। लेवल 2 के अंदर आपको 3 तरीके के सिंबल सिखाए जाते हैं, जैसे कि सिंबल नंबर 1 चौकुरी, सिंबल नंबर 2 आपको सिखाया जाता है सहे की, और सिंबल नंबर 3 हॉर्न है जैसे। हालांकि हम इन सिंबल्स का नाम ऐसे ही नहीं लेते हैं, लेकिन जो लोग भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर्स हैं, और आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका नाम लिया। बस ये 4 सिंबल्स का हम नाम लेते हैं, जिसमें से 3 मैंने अभी आपको बताया है। चौथा सिंबल हम लोग सिखाते हैं लेवल 3 के अंदर, मास्टर सिंबल, जिसको हम बोलते हैं डायकोन।
इन तीन सिंबल्स को सिखाने के बाद, इन तीन सिंबल्स का शक्तिपात होने के बाद आप लोग करुणा रेखी को सीख सकते हैं। करुणा रेखी के अंदर बेसिकली लेवल 3 के कुछ सिंबल्स आते हैं, लेवल 4 के भी कुछ सिंबल्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, और इसके अलावा अलग से भी सिंबल्स होते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास लेवल मास्टर्स होना जरूरी है, लेवल 1 2 3। क्यों? क्योंकि लेवल 2 के अंदर आप जो सिखाया जाता है, आपको चौकोरे सिंबल सिंबल सिखाया जाता है आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए। उसके अलावा आपको डिस्टेंस सिंबल सिखाया जाता है। आपको सबको पता है कि डिस्टेंस सिंबल की एक महत्वता क्या है, कि आप जहां पर भी बैठे हैं, यहाँ से आप किसी विदेश में जाकर भी उस व्यक्ति को भी आप हीलिंग दे सक मतलब यहीं से बैठे बैठे आप वहां पर हीलिंग दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए डिस्टेंस सिंबल हम लोग इसलिए यूज करते हैं। सही की सिंबल हम यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। जो भी हम चीजें कर रहे हैं उन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए हम सिंबल नंबर 2 जो हमारा सही की हम उसको यूज करते हैं। और मास्टर सिंबल जब हम सीख जाते हैं तो मास्टर सिंबल सीखने के बाद हम साइकिक जो भी कोई प्रॉब्लम इस तरीके की होती है हम उसको हील कर सकते हैं। ठीक है, अपने चक्रास के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब ये सब कुछ हम लोग रेकी में सीख कर आते हैं 1 2 3 लेवल्स के अंदर। उसके बाद जब आप करुणा रेकी करते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि प्रोसीजर प्रोसीजर आपका वैसे ही चल रहा होता है। तो सिंबल्स आपके चेंज हो जाते हैं, उनको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट मेन जो आपकी रूट है, जो बेस है, वो वहीं से चला हुआ आता है। इसके अंदर आपका टोटल जो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, हमारे यहाँ पे 25 सिंबल्स हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, तो 25 सिंबल्स जो हैं, जिसमें से हमारे जिसके आपके तीन तीन लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3। करुणा रेकी में भी आपके तीन लेवल्स हैं, 1 2 3। लेवल 1 के अंदर आपके पास सिर्फ 4 सिंबल्स होते हैं, लेवल 2 में भी आपको 4 सिंबल सिखाए जाते हैं, और फिर लेवल 3 के अंदर नॉर्मली आपको 1। टोटल आपको अगर आप सीखते हैं इसको तो आपको टोटल इसके 9 सिंबल सिखाए जाते हैं। बाकी जगहों में कुछ लोग उसको लेवल 1 में 2 सिंबल कर देते हैं, कुछ लोग लेवल मतलब सबका अपना अलग अलग तरीका है कराने का। ठीक है, मतलब टोटल आपको 9 सिंबल्स दिए जाते हैं, पर यहाँ पर हम आपको टोटल 25 सिंबल्स देंगे। और वो बहुत ही पावरफुल सिंबल्स हैं, जिन लोगों ने भी सीखा हुआ है यहाँ पर, जो लोग ऑलरेडी सीख कर गए हुए हैं यहाँ से करुणा की, वो आपको बता सकते हैं कि उन सिंबल्स की कितनी ज्यादा पावर है। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे 25 सिंबल्स आपको मिलेंगे। हाउ 25 सिंबल्स मीन्स आप क्या? नाइन करुणा रेखी में तो 9 सिंबल्स हैं, राइट? एज पर यू, लेवल 1 में 4, लेवल 2 में 4, लेवल 3 में 1। ठीक है, हम्म, बाकी सिंबल्स। उसके अलावा के हम आपको सिखाएंगे यहाँ, वो भी करुणा रेखी का ही नहीं, वो पार्ट है। भी कर, अच्छा, ओके ओके। वो भी करुणा रेखी का ही पार्ट है, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती चली गई उसमें सिंबल्स होते हैं। अब जो सिंबल्स आपके 9 सिंबल्स जो सिखाए जाते हैं नॉर्मली, वो आपके लेवल 4 और लेवल 5, ओ सॉरी, लेवल 3 के कुछ पार्ट के सिंबल्स होते हैं और लेवल 4 के होते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत साल पहले जब रेकी सिखाई जाती थी, तो वहां पे आपको ये सिखाया जाता था, लेवल 3 को आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। लेवल 3 ए, लेवल 3 बी, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। और जो हमारा लेवल 5 है, उसको जो हम आज लेवल 5 बोलते हैं, उसको लेवल 4 का नाम दिया जाता था। तो टोटल वो लेवल 4 माने जाते थे। लेकिन अब वो चेंज हो गया है, अब उसमें लेवल 5 हो गया है, लेवल 3 अलग हो गया, लेवल 4 अलग हो गया। तो लेवल 4 जो है वो बेसिकली क्या है, वो लेवल 3 का बी पार्ट है, जिसको उन्होंने लेवल 4 में आज आपको दिए जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी लेवल, मैंने क्या बोली थी आपको कि 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है, लेवल 3 ए में और बी में। तो पहले आपको एक साथ ही सिखाया जाता था ये। ठीक है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अभी भी लेवल 3 के अंदर वो सारा कुछ नहीं सिखाया जाता है, जो यहाँ पर आपको पूरा ग्रैंड मास्टर में हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, चलिए वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पे बात हमारी सिर्फ करुणा रेकी की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके जो मार्केट में जो आपको सिखाया जाता है, वो सिर्फ वही सिंबल सिखाए जाते हैं जो आपके लेवल 3 के होते हैं और आपके लेवल 4 के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसके अलग से आपको सिखाएंगे, जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे मास्टर्स बढ़ते चले जाते हैं, उसमें वो जुड़ते चली जाती हैं चीजें।
और उन सबके अपने बहुत ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट्स आते हैं जब आप उसको सीखेंगे, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसमें उसको कर सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमने तो मास्टर्स नहीं किया हुआ, या हमने लेवल 1 सीखा हुआ है, या हमने लेवल 2 सीखा हुआ है, या हमने नहीं सीखा हुआ, तो क्या हम करुणा रेकी कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग करुणा रेकी उन्हीं को सिखाते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर हम उनको भी सिखाते हैं जिन्होंने नहीं सीखा होता, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको 25 सिंबल्स तो हम यहाँ पे आपको कराएंगे ही। 25 सिंबल्स के अलावा जो आपके ये 4 सिंबल्स जो आपके बच गए हैं, आपके जो करुणा, ये जो मैंने आपको पहले 4 सिंबल्स के नाम लिए, चौकुरे, सहेकी और जय और डायकन, जो ये भी आपको यहाँ पर मैं उसका भी अटूनमेंट दूंगी, ताकि जो लोगों ने मास्टर्स नहीं किया हुआ, या जो लोगों ने लेवल 1 सीखा हुआ है, या जो लेवल लोगों ने सिर्फ लेवल 2 सीखा है, वो भी इसको कर सकते। क्लियर? क्लियर? आप लोगों को समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ मैं? हाँ जी मैम, आया है। ठीक है। अब अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम, चार्जेस कैसे किस हिसाब से होंगे, अगर जैसे जिसने 2 लेवल कर रखे हैं, जिसने एक भी लेवल नहीं किया हुआ? हाँ जी, आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे कि ये पूछ आपका रही क्या थी क्वेश्चन था? कि जैसे आपने ये बोला था ना कि मैं सेहेगी और ये चौपूरे वगैरह का देखो, भी सही अटेनमेंट। की चौकरे इन सबका आपको अटेनमेंट जरूर दिया जाएगा, और चार्जेस तो वही रहेंगे जो आपके पास हैं, जो सबको देने ही है। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा हुआ तो भी आपको ये सीखना तो पड़ेगा ही। रेकी तो आपको सीखनी पड़ेगी ही, क्योंकि ग्रैंड मास्टर आप करेंगे तभी आप उसको आगे अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं, तभी आप आगे किसी को अट्यूनमेंट दे सकते हैं। नहीं तो फिर आप अट्यूनमेंट नहीं दे सकते। अट्यूनमेंट देने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी ग्रैंड मास्टर तक रेकी। हाँ, आप हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है। और अब जिन्होंने ऑलरेडी ले रख नहीं, मेरा मतलब है जिन जैसे जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है वो इन सबको लेंगे, फिर वो उसका मतलब क्या फर्क है, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहली बात तो वो उसको और अच्छे से समझ पा सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। उस जो भी वो फीलिंग्स होती हैं, जो वो वाइब्रेशंस होती हैं, जो वो एनर्जीज होती हैं, उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग अभी न्यू हैं उनको समय लगेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग सीख कर आते हैं वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आते हैं, जैसे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करके आते हैं, पूरे 7 चक्रस के ऊपर काम करके आते हैं। उसके अलावा हमारा जो कार्मिक मेडिटेशन हम करवाते हैं वो पूरा करके आते हैं। जोनार सिंबल से तो हम यहाँ भी आपको कराएंगे, क्योंकि वो भी एक करुणा रेकी का पार्ट है। तो जोनार तो हम यहाँ भी आपको कराएंगे, क्योंकि वो कार्मिक हीलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। तो वो सब प्रैक्टिस करके आए होते हैं, है ना। उसके बाद लेवल 4 के अंदर भी और प्रैक्टिस होती है। तो वो उनकी कितनी 2-3 महीने की जो प्रैक्टिस करके आए होते हैं वो लोग, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, थोड़ा सा उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत तो करनी मैम, पड़ेगी। मैम ये ड्यूरेशन कितना रहेगा इसका जो आप सिखाओगे? ये हमारा 2 मंथ्स का ड्यूरेशन। ठीक है। 2 मंथ्स? मतलब तो आप जैसे जोनार की मेडिटेशन भी कराओगे फिर 2 महीने में? हाँ, वो सब आपको कराएंगे क्लास के अंदर, जैसे क्लासेस चलती जाएंगी वैसे सिखाते जाएंगे। सिर्फ दोनार की नहीं कराएंगे, और भी बहुत सारी चीजों की। तो क्लास डेली होगी? डेली नहीं होगी, हफ्ते में 2 दिन होंगी, लेकिन आप सब तरह की मेडिटेशन आपको कराई जाएंगी। आवाज सर कहाँ से? थोड़ा सा ना मैं मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है मेरे को आपका कोर्स समझने में। आप बताइए क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? इतना सारा मटेरियल है, ये 2 महीने में कैसे कवर अप हो जाए? अब ये तो आप जब सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ना कि कैसे होगा कवर। क्योंकि हमने सुई भी जब सीखी थी वहां हमारे 4 महीने लगे चुके। हम यहाँ पे 3 महीने कराते हैं, हफ्ते में 2 दिन हमारी क्लासेस होती हैं। मेडिटेशन तो खैर हमारे यहाँ पे रेगुलर चलते हैं,
और नहीं, हम नहीं कराते तो हम उनको देते हैं, आप रेगुलर करिए उसको प्रैक्टिस। उसके हमने अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उनको सब मेडिटेशन दिए जाते हैं ताकि वो उसकी सेल्फ प्रैक्टिस उसको करें। तो हम 3 महीने में कराते हैं पूरा कोर्स, जो हमारे लेवल 5 हैं। ठीक है। और करुणा रेकी को हम लेवल पूरे 2 महीने में इसको कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में आएगा। समझ में आई है आपको भूमिका जी? हाँ जी मैम, समझने की कोशिश देखती है मतलब किस तरीके से होगा। हाँ चलिए, समझने की अभी भी आप कोशिश कर रही हैं किस तरीके से होगा। अभी भी कोशिश कर रही हैं आप किस मैम तरीके एक्चुअली से। मैंने अभी ना ऑलरेडी, नहीं देखिए मैम मैं झूठी बोल रही हूँ, मैंने देखी 3 तरह की सीख रखी है, प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो मैं वही देख रही थी कि डिफरेंस क्या है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। 2 मंथ्स का आपका पूरा कोर्स रहेगा। 2 मंथ्स के कोर्स में आपको सारा कुछ कराएंगे, कोर्स में जितना भी कुछ मैंने आपको बोला है यहाँ पे। और वो तो हमने कराना ही है, तो हमारा काम है ना कराने का, तभी तो बोल रहे हैं आपको। अभी जो लोग, आप में से कुछ लोग यहाँ पे देखिए भी, जो लोग अभी सीख रहे हैं, अपना बता सकते हैं फीडबैक की कोई ऐसी चीज हो जो उनको नहीं सिखाई गई हो। बताइए कौन बताएगा? रेस कर सकते हैं अपना हैंड जो बताना चाहें। स्वप्निल जी, आप बताना चाहेंगे? मैम आपने तो मतलब एक्स्ट्रा ही सिखाया है। ओके, मैंने भी मतलब बाहर से भी किया था मैंने रेकी। ओके, लेवल 3 तक। ओके, इसमें बहुत सारी चीजें सिखाई नहीं गई थी, सिर्फ दो मास्टर में एक ही सिंबल सिखाए थे, साइकिक अटैक्स नहीं सिखाए थे। तो वो सब चीजें मतलब नॉर्मल बाहर के कोर्स से कुछ एक्स्ट्रा ही सिखाया। बाहर के कोर्स से एक्स्ट्रा ही सिखाया और टाइम, और ऐसा भी तो नहीं कि या आपको एक ही चीज को कितनी बार सिखाया होगा। यस यस, इवन एक ही साइकिक चीज अटैक को, के लिए अराउंड 3 to 4 लेक्चर्स आपने रिपीट रिपीट करके सिखाया। है ना? तो ऐसा नहीं है, जब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा तब तक हमारा काम है सिखाने का। मैम आपने जस्ट क्वानिन माँ का बोला है ना, तो मेरे पास मूर्ति है उनकी। अरे वाह, गुड गुड। ठीक है, तो इस चीज के लिए तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपको नहीं कोई चीज की नहीं सिखाया जाएगा या क्या नहीं है, आपको सब कुछ उसमें सिखाया जाएगा क्योंकि वो हमारा काम है आपको सिखाना। ठीक है। चलिए, आगे आप लोग पूछ रहे थे फीस वगैरह के बारे में, वो मैं आप। कंटेंट देख लीजिए, रिमूवल आपकी जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज ये नहीं है कि आप मनी रेकी से रिलेट कर दें उसको। ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज वो है जो कि आपके कर्मास के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि बेसिकली तो ये कोर्स हम कर्मा के लिए किया जाता है कि कर्मास के जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे पीछे से पास्ट लाइफ कर्मा चल रहे होते हैं, उनको कैसे आपको रिलीज करना है। तो आपके जो भी उसमें फाइनेंशियल ब्लॉकेज है वो भी आपके रिलीज होंगे। जो भी आपके कर्मा कार्मिक इश्यूज हैं वो आपके रिलीज होंगे। जो भी आपके फिजिकल पेन है वो सारे आपके रिलीज होंगे। ठीक है। वास्तु दोष इसमें लिख दिया है बट वास्तु का नहीं है इसमें। ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर यहाँ पे पूरा काम किया जाएगा।
ठीक है। आपके हार्ट चक्र पे काम किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आपके कर्मास कहाँ पे आके स्टेबल हो जाते हैं, आपके हार्ट चक्र पे। तो हार्ट चक्र जब आप लोगों का वीक होता है, कि जिस भी व्यक्ति का हार्ट चक्र कमजोर होगा, उसके साथ ही ज्यादातर ये सारी प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी, किसी भी तरह की। जैसे कहते हैं ना साइकिक अटैक है, तो साइकिक अटैक भी ऐसे ही लोगों के ऊपर आता है जिनका हार्ट चक्र वीक होता है। ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होगी जिनका हार्ट चक्र वीक है। और बॉडी में जो पेन होता है, फिजिकल जो पेन है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होगी जिनका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम हो। तो वो सारी चीजों को वहां से रिलीज करना, ये सारे आपके कार्मिक जो है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है। आगे आपकी जो ये क्लासेस हैं, ये आपकी 20th, ये स्टार्टिंग ऑन 20 मई 2025 से ये आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 2 महीने का आपका कोर्स रहेगा। वेडनेसडे फ्राइडे को ये क्लासेस होंगी, 4:30 लिखा हुआ है इसमें, तो 4:30 PM होगा। बाकी जो भी होगा एक बार ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा, वैसे तो 4 या 4:30 यही होगा टाइम। ठीक है। आपकी जितनी भी हैं ऑन सब आपकी लाइव क्लासेस होंगी। बकायदा आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी 2 महीने की। आपको 25 सिंबल्स का अटूनमेंट दिया जाएगा, और जब आपको ये 25 सिंबल्स का अटूनमेंट दिया जाएगा, तो अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मतलब अगर आप लाइव में क्लास लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लाइव में किसी कारणवश नहीं है, तो 7 डेज के लिए उस एनर्जी को हम वहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं। और जब हम 7 डेज के लिए उस एनर्जी को वहाँ पे स्टेबलाइज कर देते हैं, तो आप उस एनर्जी को 7 दिन के अंदर कभी भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं तो आप नहीं ले पाएंगे, आप ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा सोचा है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि उनकी ऑफिस टाइम होता है 4 बजे 4:30 बजे, तो वो नई क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो हमने सोचा है कि वो वाली जो हम आपको क्लास देंगे, जो आपको जो अटूनमेंट की क्लास होगी, वो हम आपको किसी दिन ऐसे देंगे कि वीकेंड्स के ऊपर, या तो सैटरडे या तो संडे जब ऑफ होगा, और मॉर्निंग में वो क्लास आपको दे दी जाएगी, ताकि आप लोगों को भी डिफिकल्टी ना हो और हमें भी डिफिकल्टी। ठीक है। तो वो वाली क्लास जो है इस तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे आपको। ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं, वो जो भी हैं वो सारे हम उसमें आपको क्लियर करेंगे। आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार क्लियर करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे भी बात करना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे आपको कराएंगे, जैसे मेडिटेशंस आपको कराए जाएंगे, आपको आपका ग्रुप बना दिया जाएगा, वहाँ पर आपको मेडिटेशन दे दिए जाएंगे। आप उनको सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आप उसको सेल्फ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो ये सारा आपका आपको ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेंगी। आप दोबारा भी इस कोर्स को मेरे ख्याल से रिपीट भी कर सकते हैं। एक बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं, आपको इसके जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने थोड़े से व्यूज दीजिए, तो अभी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। बट ऐसा नहीं होता, सर्टिफिकेट तो देने ही है तो वो देंगे ही, बट अगर आप व्यूज अपने शेयर करेंगे तो वो हमें अच्छा लगेगा, हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हम आपको बोलते हैं। ठीक है। चलिए। मैम मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, आपने बोला कोर्स 20 मई को स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तो 11 12 जून चल रहा है। अच्छा, ट्वेल्थ तो वो कैसे? टाइम, अच्छा सुनिए, तो 20 जून से होगा फिर। ये गलती लिख दिया यहाँ पे, मई जून है। ठीक है। आज का डेट है 13 है ना, नेक्स्ट हाँ 20 जून से। ठीक है। अब आपकी फीस देख लीजिए, जो आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए आपकी 2685 रुपीज है, और जो लोग न्यू हैं उनकी है आपकी 3158। ठीक है। ये आपका सारा बैंक डिटेल है, सारा कुछ इसमें दे रखा है, आप यहाँ से भी दे सकते हैं स्क्रीनशॉट, आप भेज दीजिएगा। नंबर यहाँ पे कहाँ दे रखा है, ओके। स्कैनर यहाँ पे दे रखा है, आप स्कैनर से करिएगा। और स्क्रीनशॉट किसको देंगे, नंबर नहीं दिया हुआ यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए, मैम दिया था नंबर नीचे। पे। अच्छा, वहां पे भी दिया हुआ है, और आप इस नंबर पे भी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दे रखे हैं ना नीचे, आप इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट दें। ठीक है।
चलिए, अब आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। हाँ, पूछिए ना शशि जी, क्या पूछा है आपने? क्या पूछा आपने? हमें तो आपका आया ही नहीं वॉइस। अभी तो मैंने आपको बोला ना कि इस कोर्स में क्या अंतर है। इस कोर्स के अंदर आपको हर एक सिंबल का एटूनमेंट मिलेगा। जब हम उससे ही रेकी सीखते हैं तो हमारे को कितने सिंबल्स का एटूनमेंट मिलता है? सिर्फ 4 सिंबल्स का ही एटूनमेंट दिया जाता है, बाकी सिंबल्स का एटूनमेंट नहीं दिया जाता। तो क्या है ना कि आप उन सिंबल्स को हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी आपके 9 सिंबल्स आप नॉर्मल जो कर्मा रेकी के अलग अलग से दिए गए हैं, उन 9 सिंबल्स को आप एटूनमेंट वो हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को सिखाना है तो फिर आपको उसके लिए एटूनमेंट चाहिए, और जब आपको एटूनमेंट कर्मा रेकी में ही मिलेगा, जब आपको एटूनमेंट मिलेगा तभी आप उसको सिखा सकते हैं। उसके अलावा उसमें और ज्यादा क्लियर, क्योंकि जब हम आपको सिखाते हैं हालांकि उसमें भी हम आपको क्लियर ही करके बताते हैं सारे सिंबल्स के बारे में, पर यहाँ पे आपको और ज्यादा उसके अंदर चीजों को क्लियर करके बताया जाएगा। प्लस आपको अलग से जो सिंबल्स दिए जाएंगे 9 प्लस जो आपके 25 मैंने आपको बोला है सिंबल्स, तो टोटल सिंबल्स जो है हम आपको 25 देंगे। प्लस जो बाकी आपके जो ये 3 या 4 सिंबल जो हैं, ये तो सिर्फ मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा में सिर्फ इसलिए दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के आते हैं एडमिशन के दौरान कि हमने लेवल 1 किया हुआ है, लेवल 2 किया हुआ है, हम कर्नल रेकी सीखना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन पर मैंने ये अपनी तरफ से आप लोगों को दूंगी। बाकी हमारे 9 सिंबल्स तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। 9 के अलावा जो हम आगे 14 सिंबल्स और हैं, वो सारे सिंबल्स आपको सिखाए जाएंगे, और आपको पूरे के पूरे सभी सिंबल्स का अटूनमेंट दिया जाएगा यहाँ पे। आपको जब आपने सीखी होगी, जितने भी लोगों ने यहाँ पे रेकी सीखी है, उनको सिर्फ 4 सिंबल्स का ही अटूनमेंट दिया जाता है। हालांकि हम लोग यहाँ पे विद्या शक्ति पाठ में हमने जैसे अभी 900 सिंबल का भी अटूनमेंट दिया था। रिलेशनशिप हीलिंग में हमने 37 सिंबल से भी अटूनमेंट दिया था। वो अलग बात है कि हमने अपनी तरफ से दिया है, बट नॉर्मली सिर्फ 4 ही सिंबल्स दिए जाते हैं। आपका मेरे को समझ नहीं आया। नो मैम, 10 सिंबल्स है मेरे पास, 10 है मेरे पास। तो 10 सिंबल्स तो आपके पास 10 के होंगे, उससे ज्यादा ही होने चाहिए ना सिंबल्स तो। लेवल 3 के अंदर भी 9 सिंबल्स एक्स्ट्रा होते हैं, और लेवल 4 में भी आपके पास 9 सिंबल्स होते हैं। 18 सिंबल्स तो आपके पास यही हो जाते हैं। उसके अलावा जो आपके 4 सिंबल्स मेन होते हैं जिसका अटूनमेंट दिया जाता है, 18 सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनका अटूनमेंट नहीं दिया जाता। तो वो उसमें से जो भी आपके सिंबल्स करुणा रेखी के अंदर हैं, प्लस जो आपके 11 सिंबल्स, टोटल 25 सिंबल्स आपके बन जाते हैं। तो 25 सिंबल्स का अटूनमेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उससे आपका यही फायदा होगा कि आप उसे आगे सीख सकते हैं, आप उसको आगे दूसरों को अटूनमेंट दे सकते हैं। फायर सर्फेंट इसमें नहीं होता है। फायर सर्फेंट आपको लेवल 4 में मिलता है जब आप उसे ही रेकी को सीखते हैं, मतलब लेवल 5 में, क्योंकि वो सिंबल जो होता है वो अटूनमेंट के लिए आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर भी होगा वैसे तो, पर है नहीं। यहाँ पे नहीं है वो सिंपल फायर सल्फेट। ठीक है, तो फायर सल्फेट आपको उस ही रेकी में सिखाया जाता है, अरुणा रेकी में नहीं सिखाया जाता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये भूमिका जी का, 1 मिनट रुकिए। हाँ, आपको मैं डाइकोमियो दूंगी, यहाँ पे डाइकोमियो आपको मिलेगी। हाँ जी दिनेश जी बताइए। हाँ जी बताइए दिनेश जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया अभी कि हार्ट चक्रा को इम्प्रूव कैसे करेंगे। आपकी सारी प्रॉब्लम, अगर हार्ट प्रॉब्लम जो होती है हार्ट चक्र पे होती है, जो ये सारी ब्लॉकेजेस आती हैं वो हार्ट हार्ट के कारण, वीक होने के कारण आती हैं, तो हार्ट चक्र को हार्ट कैसे के वीक होने के कारण नहीं आते हैं, इमोशनल ब्लॉकेज होने के कारण। जी ठीक है, वो बात अलग है कि जिन लोगों को ज्यादा इमोशनल होते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी ठीक है, बट वो जी हार्ट वीक होने की वजह से नहीं आती है। जी जी। तो हार्ट में उसको जो इमोशनल हार्ट चक्र को ब्लॉकेजेस, मजबूत कैसे करेंगे। आप उसे हार्ट चक्र को हील करते हैं ना हम।
वैसे तो नॉर्मल हम करते हैं, जैसे आपने रेकी सीखा हुआ है तो हार्ट चक्र को हीलिंग करना सिखाते हैं। जब हम करुणा रेकी सीखते हैं तो यहाँ पे हम हमारे पास के कर्मा, जो हमारे पीछे के जो हमारे कर्मा है, उनको कैसे हीलिंग करनी है, वो सारा कुछ वहां पे आपको जब सिखाया जाता है तो वो आपका जो काम होता है वो आपके हार्ट चक्र पे ही सारा काम होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बताया कि जब हमारा हार्ट चक्र जो होता है और जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, ये दोनों जो चक्र है, ये सेंटर, जो हमारा सोलर प्लेक्सस है वो क्या है, वो सेंटर पार्ट है हमारे हाँ बॉडी का, जी। हमारा सेंटर पार्ट है। उसके ऊपर हाँ आता है जी। हमारा हार्ट चक्र। जब हमारे नीचे के 3 चक्र हैं और ऊपर के 3 चक्र, नीचे जी। नीचे के 3 चक्र कौन से हैं हमारे, एक हमारा रूट चक्र, एक सैक्रल, एक सोलर। और फिर उसके बाद हमारे हार्ट से ऊपर और के तीन सोलर चक्र प्लेक्स। कौन से, सोलर प्लेक्सस। और उसके बाद फिर हमारा हार्ट चक्र आता है। हार्ट हाँ चक्र के जी। बाद हमारे 3 चक्र कौन से आते हैं, थ्रॉट चक्र, थर्ड आई और हमारा क्राउन चक्र। ठीक है। तो जब हमारे हाँ। नीचे के तीनों चक्र हम कहाँ पे यूज होते हैं, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड हमारे को देता है। जो भी हमारे फिजिकल धन, पैसा, आवाज ये नहीं आ रही सारा मैम। कुछ जो भी कुछ है, ठीक है, यहाँ से हमारे 3 चक्र काम करते हैं। उसके बाद जो हमारे ऊपर के आते हैं थ्रॉट चक्र, थर्ड आई और हमारा क्राउन चक्र, ये हमारे कहाँ पे काम करते हैं, ये हमारे काम करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ। हमको ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं। अधिकतर लोगों की जो चक्र हमारा जो होता है, अधिकतर लोग जो होते हैं उनका क्राउन चक्र ठीक काम कर रहा होता है, उनकी थर्ड आई भी ठीक काम कर रही होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का रूट चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, सैक्रल चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, सोलर प्लेक्सस ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। और जब उनके ये तीनों चक्र ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम लोग काम करते हैं, जब हम एनर्जी को जब हम हमारे हार्ट चक्र पे लेकर आते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आते हैं हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र हमारे को कनेक्ट करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हमारे फिजिकल वर्ल्ड दोनों के साथ, हमको वो कनेक्ट कर देता है। और जब हम वहां पे उसके साथ हमारा जब कनेक्शन हमारा बनता है तो हमारे जितने भी हम पास्ट से हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स चली आ रही होती हैं, वहां पर हम उसको वहां पर हील करें। जी। ठीक है। ताकि जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी ब्लॉकेजेस वहां पर हमारा खत्म हो जाए। जी। जी। करुणा रेखी का मतलब क्या है, करुणा, करुणा का मतलब हाँ क्या है, दया, दया की भावना। दया की जी। भावना का मतलब ये नहीं है इमोशनल। दया की भावना का मतलब क्या है, करुणा करना। जी। दया मतलब प्रेम की भावना, हाँ लव। जी। अगर आपके हाँ अंदर सेल्फ लविंग की कमी है तो आप अपने आप से भी प्यार नहीं कर सकते। और जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों से भी प्यार नहीं। जी मैम। बताइए कितने लोग अपने आप से प्यार करते हैं, मैं मैं खुद करता हूँ मैम। करते हैं अपने आप से प्यार, हाँ जी। क्या करते हैं अपने लिए अपने लिए स्पेशली। बहुत अपने लिए बहुत कुछ करता हूँ मैम। मैं अपने से सब बहुत कुछ प्यार अपने करता लिए हूँ। ही करते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। चलिए अच्छी बात है, अपने से प्यार करना चाहिए और दूसरों से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने से प्यार करते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। जब हम हाँ अपने से ही जी। प्यार नहीं करते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को भी समझ नहीं पाते हैं। जब हम जी। अपने से प्यार करते हैं तो हम खुश रहना सीखते हैं। और जब हम खुश रहना सीखते हैं तो हम अपने साथ साथ दूसरों को भी हाँ खुशियां जी। देना जान पाते हैं। राइट जी। और जी। नॉट, यस भूमिका यस। जी, राइट और नॉट। यस। ओह। ओह यस। मैम मैं सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि क्लास का टाइमिंग 4:30 बजे का है, तो जैसे अटूटमेंट आपने बताया कि बाद में देंगे, तो अटूटमेंट भी साढ़े। अटूनमेंट हम जो अटूनमेंट की हमारी क्लास होगी ना, हम वो मॉर्निंग में रखेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो अटूनमेंट लेने में, क्योंकि जो लोग वर्किंग है उनके लिए मुश्किल हो जाता है 4 बजे का अटूनमेंट लेना। हालांकि मुझे पता है मॉर्निंग में भी आप में से कुछ लोग नहीं आएंगे, तो उसके लिए भी और आसान तरीका 7 डेज की एनर्जी को हमने वहां पे वो कर देंगे। आप उनको 7 डेज तक एनर्जी कभी भी ले सकते हैं। तो मॉर्निंग में टाइमिंग क्या होगा? कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करने की, 6 बजे, 6-7 बजे, ताकि सभी लोग कनेक्ट हो सके, क्योंकि इतने बजे तो किसी को कोई काम नहीं होता ना, जी। बस सिर्फ थैंक उठने का काम होगा। यू जी। थैंक यू। और उठना तो चाहिए ही, हम लोग हीलर्स को सुबह 4 बजे तो कम से कम उठ ही जाना चाहिए, 3, साढ़े 3, 4, मैक्सिमम 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, है जी। ना। जो लोग जी। भी करुणा रेकी सीख रहे हैं, जो लोग करुणा रेकी सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेकी लेवल 1, 2, 3 कुछ तो सीखेंगे ही, आएंगे ना, हाँ जी। आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनको उनके जहां से भी उन्होंने सीखा होगा, उनके टीचर ने, उनके गुरु ने उनको ये समझाया ही होगा कि आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, जितने भी महान लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, तभी वो जीवन में प्रोग्रेस करते हैं।
हमेशा किसी भी महान इंसान को आप देख लीजिएगा, उनकी जीवन रूटीन, वो सुबह जल्दी उठते हैं। जी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम एक साथ ही देंगे, धीरे धीरे करके देंगे। पहले आपको चौकरे का देंगे, फिर सहेगी, चौकोरे सहेगी, इस तरीके से धीरे धीरे करके देंगे। लास्ट में एक साथ दे सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको धीरे धीरे करके ही। ठीक है? ठीक। हाँ हाँ, लेवल वाइज ही देंगे। लेवल 1 में जितने हैं उतने, लेवल 2 में जितने हैं उतने, लेवल 3 में जितने हैं, लेवल वाइज ही देंगे। सबसे पहले लेवल 1 कराएंगे, फिर लेवल 2 कराएंगे, फिर लेवल 3। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। बाकी सबको समझ आ गया? मैम यहाँ जैसे और लोग हैं, हमसे आप जैसे ये बता सकते हैं कोरोना रीति से हम लोग अपना क्या क्या हील कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया किसका क्वेश्चन था ये। पहले अपना हैंड रेज कर लेंगे तो मुझे ज्यादा समझ में पाओगे। क्या क्वेश्चन था, दोबारा से बताएंगे प्लीज? ये पूछ रहे हो कि जैसे कोरोना रीति है ना, उसी रीति का तो अपना बेनिफिट है ही है, वो बिना रीति का कि अगर से कोरोना रीति से हैं तो उससे हम अपने लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट हील कर सकते हैं? हम अपने लाइफ के कौन कौन सी चीजों को हील कर सकते हैं, यही आप पूछ रही है ना? यही पूछ रहे हैं ना? देखिए, अभी आप जब सीखेंगी ना तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें। हर सिंबल्स का अपना अलग कार्य है, और उस चीज को आप वहां पर हील कर सकते हैं। मेन जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जो मेन चीज है वो यही है कि आप यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही है कि हम अपने कर्मास के ऊपर ज्यादा काम करें। और हर चीज हमारे कर्मा से ही होती है। जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो अपने पिछले जन्म के कर्म अनुसार ही प्राप्त करते हैं। हर इंसान अपने कुछ पीछे से जब वो इस दुनिया में आता है तो अपने कर्मा को साथ लेके आता है ना। उसके अकॉर्डिंगली उसके ग्रहों की दशा भी बन के उसके सामने आती है। राइट और नॉट? ग्रह दशा भी तो उसी के हिसाब से मिलती है ना। उसके कुंडली में जो दोष होते हैं या जो अच्छी चीजें होती हैं वो सब उसके कर्म अनुसार ही उसको मिलती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम वो ही सब चीजों को हील करेंगे। उसके अलावा 100%, फिर भी आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आप 70 to 80% उसमें आप जो भी हीलिंग करेंगे उसमें आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है? क्योंकि 100% तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज हम भगवान नहीं है, हम इंसान है। ठीक है ना? हाँ, देखिए मैंने अभी बताया ना दिन, कौन से दिन थे? फ्राइडे था, एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है? वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बाकी हाँ, अभी जिनका क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आया कि उन्होंने ये बोला कि उन्होंने कभी रेकी सीखी नहीं है तो क्या वो ज्वाइन कर सकती है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो लोगों ने रेकी नहीं किया उन्हीं के लिए तो हमने स्पेशल ये 4 सिंबल्स आपको देंगे ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेकी नहीं सीखनी है। वो आप जब तक आप उसको सीखेंगी नहीं, आप पूरे प्रोसेस को नहीं जान पाएंगे। तो आप वो सीखे, ये बाद में सीखिए। पर अभी आप करुणा रेकी सीख रहे हैं तो आप उसको सीख सकते हैं, करुणा रेकी। ठीक है? क्लियर? किनका क्वेश्चन था ये? अरुणा सिंह, ठीक है। ठीक है, तो आप सीखना चाहे आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे करके आप वो भी सीख लीजिएगा बाद में। ठीक है? अगर पहले सीखा है तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ा और अच्छे से आप उस चीज को समझ। मैम हाँ, बताइए। मैम उस सूर्य की जैसे मैंने कर रखी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 मैंने किया हुआ है, डाइकोमो मैंने लिया हुआ है। तो अभी मतलब जो रेकी का लेवल आता है दैट इज ग्रैंड मास्टर या मास्टर, मतलब आई गेस डाइकोमो इज मास्टर ना। ग्रैंड मास्टर आता है, उसके बाद लेवल 4 लेवल अब 5। अब ग्रैंड मास्टर आएगा। नहीं, ग्रैंड मास्टर नहीं आएगा। अभी आपने सिर्फ लेवल 3 तक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले लेवल 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था।
अभी ठीक वो है। लेवल जो 3 के जो 2 पार्ट्स है, तो जो सेकंड जो लेवल 3B पार्ट है उसको हमने लेवल 4 दे दिया है, तो वो मास्टर्स भी अच्छा कहलाता है। तो उसके बाद फिर अच्छा अच्छा लेवल अच्छा। 5 जो आएगा वो ग्रैंड मास्टर। ठीक है, आप उसी रेकी भी कराती हो मैम? हाँ बिल्कुल कराती हूँ। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, चलिए चलिए, सभी के क्वेश्चंस हो गए कवर। अभी भी कुछ रह गया है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं क्लास में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो ओके, तुमने वो ना देखी खीर चलिए ठीक है, नहीं समझ गए हो, हमने जैसे चम्मच दिया ना, मैं चम्मच में छू लेना। ओके, थैंक यू हाँ एवरीवन। आपको कुछ कहना है क्या एस्ट्रो सर्वेश जी? थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो। हाँ बताइए। मैम, ये जो क्या नाम जो नॉर्मल रेकी है, मैंने लेट ज्वाइन किया आपका सेशन। ओके ओके, तो नॉर्मल रेकी से ये करोना रेकी में कोई डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस मैंने बोला कि नॉर्मल रेकी तो हम जो करते हैं मेन तो वही होती है, बाकी यहाँ से और जितनी भी रेकी है वो सब नॉर्मल रेकी से ही निकली हुई है। चाहे वो मनी रेकी हो, चाहे वो करुणा जी रेकी हो, चाहे वो आजकल होली जी फायर रेकी हो, पता नहीं क्या क्या, बहुत बहुत सारी रेकी जी है। तो वो जी सब जी उसी सा मैंने एक मैम पार्ट है। जी। ओके ओके मैम, ओके। मैंने लेवल 2 तक किया हुआ है मैम। हाँ, तो मैंने आपको बोला लेवल ना, 2। आपने लेवल जी 2 तक किया है ना, तो मैंने बोला ना कि जो लोगों ने बेसिकली तो हम लेवल 3 तक बोलते हैं कि आपने अगर लेवल 3 तक किया है तो आप उसके बाद करुणा रेकी सीख सकते हैं। लेकिन मैंने बोला जी कि यहाँ पर हमने आपको लेवल 1 2 3 के जो हमारे सिंबल्स होते हैं, जो मेन सिंबल्स होते हैं, जो मास्टर सिंबल्स होते हैं, जैसे हमारे मास्टर 4 सिंबल्स होते हैं जिसके ऊपर हम मेन पूरी आपको सही रेकी के अंदर वही 4 सिंबल्स का अटैचमेंट मिलता है। ठीक है, जी तो वो चारों सिंबल्स का आपको अटैचमेंट दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको करुणा रेकी के सिंबल्स का अटैचमेंट दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये ओके नहीं है कि आपने रेकी नहीं करनी है, क्योंकि रेकी अपने आप में एक अलग पूरा प्रोसेस है। जो जी सही जी रेकी है, आपने अगर लेवल 1 और 2 किया है तो आपको पूरा पता होगा कि आपने लेवल 1 में जी 24 बॉडी पार्ट्स की किया होगा, लेवल 2 में आपने शायद से चक्रास आपको सिखाए होंगे, कोई लोग लेवल जी 2 में जी सिखाते हैं, कोई लेवल 3 में सिखाते हैं, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। जी लेवल 2 में चक्रास देख लेंगे, और 3 जो हाँ, सिंबल्स हैं। वो ओहो, आपको पता है कि उनका सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। लेवल 3 में हम लोग जी जैसे करुणा वो कार्मिक हीलिंग करवाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो लेवल 3 के अंदर सिखाई जाती है। ठीक है, जैसे उसके अंदर सारे जी साइकिक जी अटैक निकालना, साइकिक सर्जरी करना, आपको ग्रिड्स बनाना, आपको 100 लोगों का ग्रिड एक साथ आपको कैसे उसकी हीलिंग करनी है, वो सब सिखाई जाती है। लेवल 2 में शायद जी आपने सीखी होगी विश बॉक्स वगैरह हीलिंग करना। कोई लोग जी सिखाते हैं, कोई लोग नहीं सिखाते हैं, मतलब सबका अलग अलग होता है ना। तो जी मुझे नहीं जी जी पता हर गुरु का अलग है जी। हाँ, तो लेकिन तो वो अलग प्रोसेस है, वो तो आपको अगर आप करुणा रेकी सीखना चाहते हैं या कोई भी मनी रेकी सीखना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा सीखना चाहते हैं, तो भी आपको वो जी प्रोसेस तो पूरा कंप्लीट आपको आना ही चाहिए। जी बट अगर जी आप अभी ज्वाइन करते हैं तो ये सिंपल सा अटैचमेंट आपको दिया जाएगा, ताकि आप करुणा रेकी को भी अच्छे से हीलिंग मतलब हीलिंग कर सकते हैं। अटैचमेंट जी दे जी नहीं, अटैचमेंट के लिए आपको पहले वो पूरा सीखना पड़ेगा, बट आप हीलिंग के जी लिए उसको यूज कर सकते हैं। और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देखिए जब भी हम जी हीलिंग करने जा रहे हैं तो पहले तो हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए ना, पहले तो हमें अपने लिए जी बिल्कुल। चाहिए। जब तक हमारे जी लाइफ में उसके बदलाव नहीं आएंगे तब तक हम दूसरों की लाइफ में बदलाव के चैलेंज ले भी नहीं सकते ना, जी जी मैम। है ना? तो पहले ओके अपने मैम, थैंक यू। ऊपर प्रैक्टिस जी करते जाइए, फिर दूसरों के ऊपर करिए। चलिए, जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास होती है हमारी, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे वेडनेसडे जब भी होगी, मिलते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।